हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एक एजुकेशन स्क्वाड में स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं आपके लिए फिर लेकर आ गया हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन फिजिकल एजुकेशन के। ठीक है, और ये सारे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं, अच्छे लेवल के हैं और उम्मीद करेंगे सारे क्वेश्चन आपको बहुत पसंद आएंगे और आपकी परीक्षा में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, यूनान के महान दार्शनिक अरस्तु के गुरु कौन थे। ठीक है, ध्यान से पढ़िएगा। क्या है क्वेश्चन, यूनान के महान दार्शनिक अरस्तु के गुरु कौन थे। तो अरस्तु के गुरु थे प्लेटो। ठीक है, अब अरस्तु के गुरु प्लेटो थे और जो अरस्तु थे वो सिकंदर के गुरु थे। ठीक है, विश्व विजेता, जिसको विश्व विजेता सिकंदर कहते हैं, आप महान सिकंदर कहते हैं, उसके गुरु कौन थे, उसके थे अरस्तु। ठीक है, यानी अरस्तु के जो गुरु हैं वो कौन है, प्लेटो हैं। ठीक है, अरस्तु के गुरु कौन है, प्लेटो हैं। और जो प्लेटो की मतलब जो सिकंदर महान था उसके गुरु कौन थे, तो सिकंदर के गुरु थे अरस्तु। ठीक है, सिकंदर के गुरु कौन है, सिकंदर के गुरु हैं अरस्तु और अरस्तु के गुरु हैं प्लेटो। याद रखिएगा दोनों को। ठीक है, कौन कौन सा, सिकंदर का गुरु अरस्तु, अरस्तु के गुरु प्लेटो। ठीक है, अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 2। एथलेटिक्स शब्द किस भाषा का है, तो ये है यूनानी भाषा का। ठीक है, जिसे हम ग्रीक भी बोलते हैं। यूनान कहिए या ग्रीक कहिए, बात एक ही है। ठीक है, तो यूनानी भाषा का शब्द है एथलेटिक्स। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है, पद्म श्री अवार्ड प्राप्त करने वाले पहले एथलीट थे। तो पहले एथलीट कौन है जो जिन्होंने पद्म श्री अवार्ड प्राप्त किया था, तो महान धावक मिल्खा सिंह। ठीक है, कौन है, मिल्खा सिंह है और इनको कब मिला था, 1959 में मिला था। ठीक है, कब मिला था, 1959 में मिल्खा सिंह को। ठीक है, तो ये पहले एथलीट हैं जिनको मतलब 1959 में मतलब पद्म श्री अवार्ड प्राप्त हुआ था। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 4। क्या है प्रश्न नंबर 4, द्रोणाचार्य अवार्ड की शुरुआत कब से हुई है, तो ये हुई है 1985 से। ठीक है, द्रोणाचार्य अवार्ड की शुरुआत कब से हुई है, 1985 से हुई है। और बात कर लेते हैं इसमें क्या होता है, 15 लाख रुपए नगद पुरस्कार स्वरूप दिया जाता है और 15 लाख रुपया दिया जाता है, साथ में एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है और साथ में एक गुरु द्रोणाचार्य की जो है गुरु द्रोण की कांस्य प्रतिमा दी जाती है और एक शॉल दी जाती है। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन था द्रोणाचार्य अवार्ड की शुरुआत तो 1985 से और इसमें दिया क्या जाता है, 15 लाख रुपए, एक प्रशस्ति पत्र, एक आचार्य द्रोण की कांस्य प्रतिमा और एक शॉल दी जाती है। ठीक है, अगला देख लेते हैं क्या है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 है, आईपीएल को कौन सी संस्था आयोजित व संचालित कराती है। ठीक है, जो हमारे यहाँ आईपीएल होता है, इंडियन प्रीमियम लीग। ठीक है, तो आईपीएल को कौन सी संस्था चलाती है, इन खेलों का आयोजन कौन सी संस्था कराती है, हमें बताना है। तो ये करवाती है बीसीसीआई। ठीक है, बीसीसीआई, और इसका जो फुल फॉर्म होता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। ठीक है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है। और बात करी जाए जो ये बीसीसीआई है, पूछ लेता है कभी कभी, इसकी स्थापना कब हुई है, तो इसकी स्थापना हुई थी 1928 में। ठीक है, 1928 में, और इसका जो मुख्यालय है बीसीसीआई का वो है मुंबई में, और जो आईसीसी है उसका मुख्यालय है दुबई में। ठीक है, तो याद रखिएगा कि बीसीसीआई की जो स्थापना है 1928 में है और उसका जो मुख्यालय है वो मुंबई में है। और बात कर लेते हैं इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे। ठीक है, बीसीसीआई के जो पहले अध्यक्ष थे वो कौन थे, ग्रांट गोवन। ठीक है, ग्रांट गोवन इसके पहले अध्यक्ष थे। और वर्तमान की बात करी जाए कि बीसीसीआई के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो सौरभ गांगुली हैं। ठीक है, चलिए उम्मीद करें समझ में आया होगा। अगला देखते हैं क्या है प्रश्न नंबर 6, आईपीएल 2022 की विजेता टीम कौन थी। तो आईपीएल 2022 की विजेता टीम कौन है, गुजरात टाइटंस। ठीक है, गुजरात टाइटंस, और इसके कैप्टन कौन थे गुजरात टाइटंस के, हार्दिक पांड्या थे। ठीक है, और ये पहली बार मतलब इसने खेला था इस बार 22 में और पहली बार भी विजेता हो गई थी। ठीक है, तो आईपीएल 2022 की विजेता टीम कौन है, गुजरात टाइटंस है, और जो विजेता टीम थी उसके कैप्टन कौन है, हार्दिक पांड्या। और बात कर लेते हैं कि उप विजेता आईपीएल 2022 की उप विजेता टीम कौन थी, तो ये थी राजस्थान रॉयल। ठीक है, राजस्थान रॉयल्स, और इसके जो कैप्टन थे वो संजू सैमसन थे। ठीक है, अगला देख लेते हैं प्रश्न नंबर है हमारा
7 किंग ऑफ क्ले कोर्ट किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है राफेल नडाल को, और ये स्पेन देश से है, ठीक है। कहाँ से? स्पेन देश के रहने वाले हैं, और ये एक बहुत अच्छे प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी हैं, ठीक है। स्पेन के, ठीक है। कहाँ के हैं राफेल नडाल? स्पेन के प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी हैं। अगला देखते हैं, किस वैज्ञानिक ने डीएनए का विश्लेषण सबसे पहले किया था? तो डीएनए का विश्लेषण सबसे पहले किसने किया था? तो वाटसन एवं क्रिक ने किया है, ठीक है। वाटसन एवं क्रिक ने किया है। और बात कर लेते हैं डीएनए की, ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म आ जाता है कभी कभी, तो इसका फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। और इसका जो मुख्य कार्य होता है, क्या होता है? जो आनुवांशिक आनुवांशिक लक्षण को आगे अगली जो पीढ़ी होती है उसमें स्थानांतरित करता है, ठीक है। अगली पीढ़ी में जो वंशानुकूल लक्षण होते हैं उनको कौन मतलब स्थानांतरित करता है? तो ये डीएनए का कार्य होता है, ठीक है। और एक होता है, ये हो गया डीएनए, और एक होता है आरएनए, ठीक है। आरएनए होता है, तो आरएनए का फुल फॉर्म पूछ लेता है कभी कभी, तो राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, ठीक। क्या होता है इसका? राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। और कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि आरएनए कहाँ पाया जाता है, ठीक है। तो ये कोशिका द्रव्य में पाया जाता है, ठीक है। कहाँ पाया जाता है आरएनए? कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। प्रश्न नंबर है हमारा 9, खेलो इंडिया यूथ गेम्स की शुरुआत कब से हुई है? तो ये 2018 नई दिल्ली से हुई थी, ठीक है। 2018 नई दिल्ली से हुई थी, और इसका पहला जो आयोजन था वो 2018 में हुआ था, ठीक है। 2000 नई दिल्ली में हुआ था, 2018 में हुआ था। और कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में, ठीक है। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 10 है। प्रश्न नंबर 10 है हमारा, खेलो इंडिया यूथ गेम्स का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? जमीनी स्तर पर प्रतिभा की खोज करना, ठीक है। जमीनी स्तर पर प्रतिभा की खोज करना, ये होता है खेलो इंडिया यूथ गेम्स का मुख्य उद्देश्य। अगला देखते हैं, कौन सा हार्मोन्स, इसको काट देते हैं यह से, ठीक है। कौन सा हार्मोन हृदय गति को उत्तेजित करता है? तो हृदय गति को उत्तेजित करने वाला हार्मोन्स है थायरॉक्सिन, ठीक है। कौन है? थायरॉक्सिन हार्मोन्स होता है। अगला देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 12, टेनिस व टेबल टेनिस, ठीक है। क्या क्वेश्चन है 12 नंबर? टेनिस व टेबल टेनिस खेल में खिलाड़ियों की संख्या होती है, तो एक पक्ष में एक खिलाड़ी या 2 खिलाड़ी हो सकते हैं, ठीक है। वो मतलब डिपेंड करता है कि एकल वाला है या डबल वाला है, ठीक है। सिंगल है या डबल्स है, तो वो डिपेंड करता है। यदि एकल प्रतियोगिता है तो उसमें एक प्लेयर एक तरफ होगा, ठीक है। ये डबल्स हैं तो उसमें 2 प्लेयर एक पक्ष में होंगे, ठीक है। यदि मिक्स वाला है तो एक महिला एक पुरुष साथ में होंगे, ठीक है। तो सिंगल की बात करी जाए तो सिंगल में मतलब एक खिलाड़ी एक तरफ रहता है, डबल्स में 2 खिलाड़ी एक तरफ रहते हैं। यदि मिक्स्ड वाला होता है, मिश्रित युगल होता है, तो उसमें एक महिला एक पुरुष साथ में एक पक्ष में खेलता है, ठीक है। अगला देख लेते हैं, अगला है प्रश्न नंबर 13, फुटबॉल खेल में प्रथम अर्जुन अवार्ड प्राप्त करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो ये थे पीके बनर्जी, ठीक है। पीके बनर्जी, और ये फुटबॉल खेल में प्रथम अर्जुन अवार्ड प्राप्त करने वाले व्यक्ति थे पीके बनर्जी। और इनको कब मिला था? 1961 में मिला था, ठीक है। आपको बता देते हैं, ये जो 1961 है, अर्जुन पुरस्कार की जो शुरुआत हुई थी तो ये 1961 से ही हुई थी, ठीक है। 1961 से हुई थी। और ये किसको दिया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट खेल प्रदर्शन जो करता है, ठीक है। यानी अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल स्तर पर जो है, जो उत्कृष्ट खेल प्रदर्शन करता है। और इसमें होता क्या है, पिछला जो 4 वर्ष का रिकॉर्ड होता है वो देखा जाता है कि उसमें आपने किस तरह का कार्य किया है, ठीक है। और बात कर लेते हैं इसके अंतर्गत क्या मिलता है। तो इसके जो अर्जुन अवार्ड होता है इसमें 15 लाख रुपये दिए जाते हैं, ठीक है। विजय जिससे मान लो ये प्राप्त होता है अर्जुन अवार्ड, उसको नॉमिनेट होता है उसको 15 लाख रुपए दिए जाते हैं। और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है, एक अर्जुन की कांस्य प्रतिमा दी जाती है साथ में, और ठीक है, ये सब दिया जाता है। और अगला देख लेते हैं, फुटबॉल को एशियाई खेलों में कब शामिल किया गया? तो फुटबॉल को एशियाई खेलों में 1951 में शामिल किया था, जो कि नई दिल्ली से शुरुआत हुई थी, ठीक है। फुटबॉल को एशियाई खेलों में कब शामिल किया गया है? तो 1951 को
विज्ञान में शामिल किया गया था। तो कहने का मतलब ये है कि जो पहले वाले एशियाई खेल जहाँ से शुरुआत हुई थी जब से, उसी में इसको शामिल किया गया था, ठीक है, क्योंकि एशियाई खेलों की शुरुआत जो है वो 1951 से नई दिल्ली से ही हुई है, ठीक है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 क्या है हमारा? खो खो खेल में प्रथम द्रोणाचार्य अवार्ड प्राप्त करता कौन थे? तो ये खो खो खेल में पहले द्रोणाचार्य प्राप्त करने वाले व्यक्ति हैं गोपाल पुरुषोत्तम फड़के, ठीक है, गोपाल पुरुषोत्तम फड़के हैं। और इनको कब मिला है? 2000 में मिला है, ठीक है, सन 2000 में मिला है इनको। अगला देख लेते हैं, अगला क्या है? अब यहाँ पे थोड़ा बात कर देते हैं, ये द्रोणाचार्य अवार्ड, ठीक है, द्रोणाचार्य अवार्ड की बात कर लेते हैं थोड़ा। तो ये द्रोणाचार्य अवार्ड जो है इसकी शुरुआत कब से हुई है, ये क्वेश्चन आ जाता है। तो इसकी शुरुआत है 1985 से, ठीक है, कब से हुई है? 1985 से हुई है। यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूँ सही से, ठीक है, 1985, ठीक है, 1985 से द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। अगला देख लेते हैं क्या है? प्रश्न नंबर 16 है, ठीक है, जीवाणु यानी जिसे हम बैक्टीरिया कहते हैं, ठीक है, जीवाणु के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो यानी बैक्टीरिया के अध्ययन को क्या कहते हैं हम? तो इसको कहते हैं बैक्टीरियोलॉजी, ठीक है। अगला है प्रश्न नंबर 17, जीवाणु की खोज किसने की थी? तो ये करी थी हॉलैंड के वैज्ञानिक एंटोनी वान ल्यूएनहाक ने करी थी 1663 में, ठीक है, ठीक है। जीवाणु की खोज किसने की थी? तो हॉलैंड के वैज्ञानिक एंटोनी वान ल्यूएनहाक ने 1663 में करी थी। अगला है क्षय रोग, क्षय रोग, ठीक है, यानी जिसे हम टीबी बोलते हैं, ठीक है, तो इसको अन्य नामों से भी जाना जाता है, ध्यान रखना। क्षय रोग कहिए, चाहे तपेदिक कहिए, चाहे टीबी कहिए, या ट्यूबरक्लोसिस कहिए, या यक्ष्मा कहिए, ये सब किसके नाम है? क्षय रोग के यानी टीबी के नाम है, ठीक है। तो क्षय रोग के कौन कौन से नाम है याद रखना? तपेदिक, टीबी, ट्यूबरक्लोसिस और यक्ष्मा, ठीक है, यक्ष्मा, ये सभी किसके हैं? क्षय रोग यानी टीबी के नाम है। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, हम अपने क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। क्षय रोग यानी टीबी किस बैक्टीरिया के कारण होता है? तो जो टीबी होता है वो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, रिपीट कर देते हैं, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया से होता है। और इसमें दिक्कत क्या होती है? बार बार खांसी आती है, बलगम आता है, वह कभी जो ज़्यादा कंडीशन संगीन केस होते हैं उनमें जो है ब्लड भी खांसी के टाइम निकलता है, ठीक है। अगला देख लेते हैं प्रश्न नंबर 19, जानकी पुरस्कार किस खेल से संबंधित है? ठीक है, जानकी पुरस्कार किस खेल से संबंधित है? तो ये है खो खो खेल से संबंधित। और ये जो पुरस्कार होता है तो इसमें जो जानकी पुरस्कार जो होता है, इसमें जो खेल का आयोजन होता है उसमें 16 वर्ष से कम उम्र की जो लड़कियां होती हैं उनके लिए होता है, ठीक है, 16 वर्ष से कम उम्र की जो लड़कियां होती हैं उनके लिए खेल का आयोजन होता है या खेल होता है, ठीक है। अगला देख लेते हैं प्रश्न नंबर 20, वीर अभिमन्यु पुरस्कार किस खेल से संबंधित है? ठीक है, तो वीर अभिमन्यु पुरस्कार किस खेल से है संबंधित? तो ये भी खो खो से है। और इसमें जो होता है क्या होता है, इसमें जो खेल होता है इसमें 18 वर्ष से कम उम्र के लड़के भाग लेते हैं। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 21, सर्वप्रथम ओलंपिक मशाल कब जलाई गई? तो सबसे पहले ओलंपिक मशाल जलाई गई थी 1928 एम्स्टर्डम ओलंपिक से, ठीक है। और बात कर लेते हैं ये रिले यानी मशाल यात्रा कब से शुरू की गई है? तो ये करी गई 1936, ठीक है, 1936 बर्लिन जर्मनी ओलंपिक से, ठीक है, याद रखना 1936 में, ठीक है, 1936 बर्लिन ओलंपिक से मशाल यात्रा रिले टॉर्च की शुरुआत हुई थी, ठीक है। और क्वेश्चन आ जाता है यदि कब सबसे पहले कब जलाई गई, तो आप बेशक मतलब 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक से इसकी जलाने की शुरुआत प्रथा चालू हुई थी, ठीक है। अगला देख लेते हैं, आईओसी द्वारा वाडा की स्थापना कब की गई थी? तो ये वाडा की स्थापना की गई है 10 नवंबर 1999 लुसाने स्विट्जरलैंड में, ठीक है। क्वेश्चन हमारा क्या है, आईओसी द्वारा वाडा की स्थापना कब की गई है? तो 10 नवंबर 1999 लुसाने स्विट्जरलैंड से इसकी शुरुआत हुई थी। और बात कर लेते हैं वाडा की, तो वाडा जो होता है इसका फुल फॉर्म पूछ लेता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, ठीक है, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। और ये जो पूरे विश्व में जो आईओसी द्वारा जो मतलब कार्यक्रम आयोजित कराए जाते हैं
उस पर जो नशीले पदार्थ होते हैं, जो खिलाड़ी नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं, उस पर प्रतिबंध लगाती है ये संस्था, ठीक है। और एक होती है जैसे वो विश्व के लिए जो IOC द्वारा वादा है, वो विश्व में जो कार्यक्रम होंगे उन पर कंट्रोल करेगी, या इस तरीके की गतिविधियाँ होंगी जो नशीले पदार्थों से संबंधित या नशीली दवाइयों से संबंधित, उस पर वादा कंट्रोल करता है। लेकिन जो इंडिया की, मान लो इंडिया की बात करी जाए, उसमें यदि कोई खिलाड़ी नशीले पदार्थों का सेवन करता है, नशीली दवाइयों को सेवन करता है, तो ऐसी मतलब चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए, रोकथाम करने के लिए इंडिया में क्या है, नाडा है, ठीक है। क्या है, नाडा, ठीक है, यानी नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी होता है, ठीक है। तो वाडा जो है विश्व लेवल की होती है जो, और नाडा जो है वो हमारे भारत के अंदर नशीले पदार्थों जैसे चीज़ों को कंट्रोल करती है, ठीक है। अगला देख लेते हैं क्या है। अगला है प्रश्न नंबर हमारा 23। पाइथियन खेल किसके सम्मान में आयोजित किए जाते हैं? तो पाइथियन खेल जो है वो भगवान अपोलो के सम्मान में आयोजित किए जाते हैं। और भगवान जो अपोलो हैं उनको सूर्य का देवता भी कहा जाता है। और जो पाइथियन गेम होते हैं ये, ठीक है, ये जो पाइथियन गेम होते हैं ये कहाँ पर, जिस स्थल पर कराए जाते हैं उसका नाम है डेल्फी, ठीक है, डेल्फी स्थल पर कराए जाते हैं। और पाइथियन गेम्स में जो होता है संगीत उत्सव होता है, ठीक है। पाइथन जो गेम होते हैं उसमें क्या होता है, संगीत उत्सव मनाया जाता है, ठीक है, उसे हम पाइथन खेल कहते हैं। अगला देखते हैं। पाइथन खेल प्रत्येक कितने वर्षों के अंतराल पर आयोजित होते हैं? तो ये ओलंपियाड के तीसरे वर्ष में, ठीक है, ओलंपियाड के प्रत्येक तीसरे वर्ष में इनका आयोजन होता है, ठीक है। अगला देख लेते हैं प्रश्न नंबर 25। प्रश्न नंबर 25 क्या है? WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO की स्थापना कब हुई है? तो 7 अप्रैल 1948 को हुई है, ठीक है, 7 अप्रैल 1948 को हुई है। और जो 7 अप्रैल है, ठीक है, तो स्वास्थ्य दिवस जब मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को ही मनाया जाता है, विश्व स्वास्थ्य दिवस, ठीक है, याद रखिएगा। मारडेका कप किस खेल से संबंधित है? तो मारडेका कप जो है वो फुटबॉल खेल से संबंधित है। और फुटबॉल में प्लेयरों की संख्या कितनी होती है? प्लेइंग प्लेयर जो होते हैं वो 11 होते हैं, ठीक है। और फुटबॉल में 17 नियम होते हैं, याद रखना। अगला देखते हैं, मारडेका कप की स्थापना कब हुई? तो मारडेका कप जो है फुटबॉल से संबंधित होता है और इसकी जो स्थापना या शुरुआत हुई थी कब से? 1957 से है, ठीक है। अगला देखते हैं 28 नंबर। मनुष्य के दांत बने होते हैं, तो मनुष्य के दांत किसके बने होते हैं? ट्राई कैल्शियम फास्फेट के, ठीक है, किसके हैं? ट्राई कैल्शियम फास्फेट के बने होते हैं मनुष्य के दांत। अगला देख लेते हैं। पायरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो ये करता है दांत व मसूड़े को, ठीक है, दांत व मसूड़ों को प्रभावित करता है पायरिया रोग। और इसमें होता क्या है? मुंह से स्मेल और दांतों से ब्लड निकलने लगता है। अगला देखते हैं, जो कि ये जो होता है विटामिन C की कमी से हो जाता है। अगला देखते हैं। चेहरे में कुल हड्डियों की संख्या होती है, तो ये होती है 14, ठीक है। अगला है प्रश्न नंबर 31। मानव खोपड़ी में हड्डियों की कुल संख्या होती है, तो ये होती है 8, ठीक है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 32। अग्र मस्तिष्क को कितने भागों में बांटा गया है? तो ये 2 भागों में बांटा गया है, ठीक है। कौन कौन सा? सेरिब्रम और डायनसेफ्लान, ठीक है, डायनसेफ्लान, ये 2 भाग होते हैं, सेरिब्रम और डायनसेफ्लान 2 भाग होते हैं। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 33। ध्वनि की संवेदना मानव मस्तिष्क में कितनी देर तक रहती है? तो ध्वनि की जो संवेदना होती है मानव मस्तिष्क पर कितनी देर रहती है ये हमें बताना है। तो ये रहती है 0.1 सेकेंड तक, ठीक है। जो ध्वनि की संवेदना होती है वो मानव मस्तिष्क पर कितनी देर उसका असर रहता है? तो 0.1 सेकेंड तक, ठीक है। अगला देखते हैं। मस्तिष्क के ऊपर पाई जाने वाली तीनों परतों को, ठीक है, तीनों परतों को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है मेनिनजिज, ठीक है, मेनिनजिज कहा जाता है। अगला देख लेते हैं प्रश्न नंबर 35। मानव मस्तिष्क में तापमान को नियंत्रित कौन करता है? तो मानव मस्तिष्क में बात करी जाए तो मानव मस्तिष्क में जो तापमान नियंत्रित करेगा वो करेगा हाइपोथैलेमस, ठीक है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 36। प्रश्न नंबर 36 है, ओलंपियन शब्द का इस्तेमाल करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो ये थे विलियम शेक्सपियर, ठीक है। कौन है? विलियम शेक्सपियर हैं, ठीक है। कौन है? यानी रिपीट कर देते हैं इसको। ओलंपियन शब्द का इस्तेमाल करने वाला पहला व्यक्ति कौन है? तो विलियम शेक्सपियर हैं, ठीक है। अगला है क्वेश्चन
प्रश्न नंबर 37, माका ट्रॉफी की शुरुआत कब से हुई है? तो 1956 व 57 से इसकी शुरुआत हुई है। और माका का फुल फॉर्म पूछ लेता है कभी, तो इसका फुल फॉर्म होता है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी। ठीक है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी इसका फुल फॉर्म होता है। और इसकी स्थापना कब से हुई या शुरुआत कब से हुई थी? 1956 व 57 से इसकी शुरुआत हुई थी। और ये दिया किसको जाता है? तो वर्ष भर मतलब पूरे साल जो यूनिवर्सिटी या विश्वविद्यालय जो खेल प्रदर्शन में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हैं उनको, उस विश्वविद्यालय को ये ट्रॉफी दी जाती है सॉरी, उस विश्वविद्यालय को ये ट्रॉफी दी जाती है। और इसमें होता क्या है कि जो पहले नंबर पे जो यूनिवर्सिटी या विश्वविद्यालय रहता है उसको 15 लाख रुपए, ठीक है, कितने? 15 लाख रुपए दिए जाते हैं। ठीक है, और फिर जो दूसरे नंबर पे रहता है उसको 7.5 यानी 7.5 लाख रुपए दिए जाते हैं। जो तीसरे स्थान पर रहता है उसको 4.5 यानी 4.5 लाख रुपए दिए जाते हैं। तो यानी होता यह है, मैं इसको समझा देता हूँ। इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी। और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी जिसे हम माका कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, तो माका की स्थापना कब हुई या शुरुआत कब हुई है? तो 1956-57 से इसकी शुरुआत हुई थी। और ये बात करी जाए किसको दी जाती है, तो माका ट्रॉफी जो होती है वो विश्वविद्यालय को दी जाती है जो वर्ष भर उनका जो खेल प्रदर्शन में वर्ष भर अच्छा खेल प्रदर्शन करते हैं। और जो पहले स्थान पर विश्वविद्यालय या यूनिवर्सिटी रहती है उसको 15 लाख रुपए, दूसरी पोजीशन वाले को 7.5 लाख रुपए और तीसरी पोजीशन वाले को 4.5 रुपए की पुरस्कार धनराशि दी जाती है। ठीक है, इतना याद रखिएगा। ठीक है, अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 38, कीमोथेरेपी का उपयोग किस रोग में किया जाता है? तो ये किया जाता है कैंसर में। ठीक है, अगला है राइबोसोम किसके बने होते हैं? तो ये बने होते हैं आरएनए और प्रोटीन के। ठीक है, किसके? आरएनए के और प्रोटीन के। आरएनए का फुल फॉर्म आपको बता ही चुके हैं, राइबोन्यूक्लिक एसिड। और प्रोटीन जो होता है ये हमारे शरीर निर्माण में, मांसपेशियों के निर्माण में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और सबसे सस्ता और जो सुलभ है जिसमें सर्वाधिक मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है वो क्या है? सोयाबीन में। ठीक है, अगला देखते हैं, ऊंचाई वाले स्थान पर जाने से आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स यानी लाल रक्त कणिकाओं की संख्या पर क्या असर पड़ता है? तो लाल रक्त कणिकाओं की जो संख्या होती है वो बढ़ जाती है। ठीक है, क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि जब हम मान लो आप पहाड़ पे चढ़ते हैं वहाँ पे जो होता है ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। ठीक है, तो ऑक्सीजन की मात्रा कम होने के कारण जो है उसमें वो लाल रक्त कणिकाओं की जो संख्या होती है उसमें बढ़ोतरी हो जाती है। अगला देखते हैं, स्मॉल पॉक्स। ठीक है, क्या है? स्मॉल पॉक्स यानी चेचक के टीके की खोज, स्मॉल पॉक्स कहिए या फिर चेचक कहिए, बात एक ही है। ठीक है, तो स्मॉल पॉक्स या चेचक के टीके की खोज किसने की थी? तो एडवर्ड जेनर ने करी थी। ठीक है, अगला देखते हैं, मस्तिष्क के सबसे पीछे वाला भाग क्या कहलाता है? तो ये मस्तिष्क का सबसे पीछे वाला भाग कहलाता है मेडुला ऑब्लंगेटा। ठीक है, क्या कहलाता है? मेडुला ऑब्लंगेटा कहलाता है। अगला देखते हैं, पेनिसिलिन की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी पेनिसिलिन की खोज। अगला देख लेते हैं क्या है। अगला है क्वेश्चन 44 नंबर, मनुष्य के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो ये होता है 1350 ग्राम। ठीक है, 1350 ग्राम औसतन होता है। ठीक, आपको कहीं 14 मिल जाएगा, कहीं 13 मिल जाएगा, कहीं 14.5 मिल जाएगा, इस तरीके से, लेकिन जो औसतन होता है वो कितना होता है? 1350 ग्राम होता है। ठीक है, मानव मस्तिष्क का वजन। अगला है हमारा क्वेश्चन, सिंधिया गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है? तो ये हॉकी खेल से संबंधित है। ठीक है, और हॉकी में प्लेयर कितने होते हैं? इसमें भी 11 प्लेयर होते हैं। ठीक है, हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट जो होता है, हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट, इसमें प्लेइंग प्लेयर जो होते हैं वो 11 होते हैं। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 46, कोलंबो कप व डुरंड कप किस खेल से संबंधित हैं? तो कोलंबो कप व डुरंड कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। ठीक है, अगला देख लेते हैं क्या है। अगला हमारा क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 47, ट्रायथलॉन में कुल कितने इवेंट होते हैं? तो ट्रायथलॉन जो गेम होते हैं तो उसमें कुल 3 इवेंट होते हैं। ठीक है, कितने? 3 इवेंट होते हैं। और बात करी जाए कि 3 इवेंट होते हैं और इसमें कौन भाग ले सकता है? तो इसमें पुरुष व महिला दोनों ही भाग ले सकते हैं। ठीक है, इवेंट 3 होते हैं, पुरुष व महिला दोनों लोग भाग ले सकते हैं। और जो इनके खेलों का आयोजन का समय है वो केवल सिर्फ और सिर्फ 1 दिन का है। ठीक है, 1 दिन में खेल कंप्लीट कर लेने होते हैं। ठीक है,
और 3 इवेंट पुरुष महिला भाग लेंगे और मतलब एक दिन में खेल को कंप्लीट करना होता है। अगला देखते हैं, ट्रायथलॉन में कौन कौन से इवेंट होते हैं। ठीक है, ट्रायथलॉन में कौन कौन इवेंट होते हैं, तो पहले नंबर पे आ जाता है ये 1500 मीटर फ्री स्टाइल तैराकी। ठीक है, पहले नंबर पे क्या आएगा, 1500 मीटर फ्री स्टाइल तैराकी। फिर दूसरे नंबर पे है 40 किलोमीटर साइकिल। ठीक है, 40 किलोमीटर साइकिलिंग। और फिर क्या उसके बाद क्या है, 10 किलोमीटर दौड़। ये वाले तीनों इवेंट होते हैं। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 49, ट्रायथलॉन के विजेता को क्या कहा जाता है, तो ट्रायथलॉन के विजेता को आयरन मैन कहा जाता है। और प्रश्न नंबर 50 देख लेते हैं क्या है, नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित हैं, तो ये आपने हमें कमेंट में बताना है। ठीक है, कि नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित हैं। और फ्रेंड्स उम्मीद करेंगे सारे क्वेश्चन आपको बेहद पसंद आए होंगे और आपकी परीक्षा में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। और इसी तरह के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल पे अभी भी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकॉन यानी वो घंटा ज़रूर दबा देना, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन स्वतः आप तक पहुंच जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।